अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के उस टॉपिक में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे, अगर किसी जगह पर आप जुराई का ठेका देना चाहते हैं या लेना चाहते हैं तो उसका एग्रीमेंट कैसे करेंगे, किन पॉइंट्स को सामने रखते हुए एग्रीमेंट करेंगे ताकि कल क्लाइंट और जो कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान किसी किस्म का तनाज़ा पैदा ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं जी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट ऑफ पेमेंट की। अब यूनिट ऑफ पेमेंट क्या है, यानी पैमाइश का यूनिट, ये क्या चीज़ है, तो इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक आपके सामने वाल है, जैसे मैं कहता हूँ 10 बाई 10 की दीवार है, ठीक है। अब इसके तीन तरह के, मतलब इसमें अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पर स्क्वायर फीट भी रेट दे सकते हैं, क्यूबिक फुट के हिसाब से रेट दे सकते हैं, रनिंग फुट के हिसाब से भी रेट दे सकते हैं, ठीक है। अब अमूमन होता क्या है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर होते हैं या कॉन्ट्रैक्टर वो बात वो कहते हैं जी आपको 50 रुपये फुट रेट लगाएगी। अब फुट क्या है, वो स्क्वायर फुट की बात कर रहा है या क्यूबिक फीट की बात कर रहा है या फिर रनिंग फुट की बात कर रहा है, ठीक है। और यही चीज बाद दफा जो क्लाइंट होता है या लोग जो अपने नए घर बना रहे होते हैं, पहली दफा काम, उनको भी नहीं पता होता कि भाई क्या है। अब इसकी वजह से ठीक ठाक तनाजा पैदा हो जाता है। अब इसको देख लेते हैं, जैसे ये एक दीवार है 10 बाई 10 की। अब अगर इस पे एरिया की बात करें, एरिया होता है लंबाई ज़रब चौड़ाई, यानी कि पर स्क्वायर फीट अगर हम बात करें इस पे कितने स्क्वायर फीट बनते हैं, तो इस पे 100 स्क्वायर फीट बन रहे हैं इस दीवार में। और अगर हम बात करें क्यूबिक फीट की, यानी मकाब फीट की लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब मोटाई, तो वो बनती है जी 75 CFT, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे सब कॉन्ट्रैक्टर ने उसको जेर में तो उसके ये है कि मैंने लंबाई ज़रब चौड़ाई पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन ये पेमेंट जो उसका यूनिट है उसने डिसाइड नहीं किया, यूनिट लिखा नहीं है एग्रीमेंट के अंदर। अब 50 रुपए से कहा जी पर फुट आपको रेट लगाऊंगा, ठीक है, इस पर एग्रीमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें जिसमें 100 स्क्वायर फीट बनते हैं और बकाब फीट की बात करें तो वो 75 CFT बनते हैं, ठीक है। अब रेट हो गया जी 50 रुपए तक, लेकिन ये डिसाइड नहीं किया कि वो स्क्वायर फीट के हिसाब से या क्यूबिक फीट के, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर के माइंड में क्या है कि भाई 100 स्क्वायर फीट के हिसाब से लेगा। अब कल जब काम हो गया, पेमेंट करने का वक्त आया, तो क्लाइंट ये कह रहा है, जो ओनर है वो कहता है जी हम आपको क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट देंगे। अब क्यूबिक फीट के हिसाब से अगर 50 मल्टीप्लाई बाय 75 करें तो ये 3750 बनता है, जबकि एरिया के हिसाब से रेट बन रहा है 5000 रुपया। और जो कंट्रैक्टर था उसके माइंड में था कि भाई एरिया के हिसाब से लिया, उससे रेट उसके हिसाब से बना कर दिया। तो अब इस पर क्या होगा, इस पर क्लैश बन जाएगा। तो इसलिए क्या कर रहा है कि यूनिट आपने लाजमी डिसाइड कर रहा है कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दे रहे, पर क्यूबिक, अगर पर क्यूबिक फुट के हिसाब से रेट दे तो रेट उस हिसाब से बढ़ा कर दे, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दे रहा तो उसको उस हिसाब से बढ़ा कर दे, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट के अंदर पहला पॉइंट हर हाल में ये लिखा जाए। दूसरी चीज है जी मेजरमेंट एंड डिडक्शंस, ये पैमाइश कैसे करनी है, कटौती कैसे करनी है। अब इसको देख लेते हैं। मेजरमेंट एंड डिडक्शंस में क्या है जी, जैसे एक वाल है 20 फुट बाई 10 फीट की, ठीक है। अब इसके अंदर मिसाल के तौर पे 3 खिड़कियां आ रही है, विंडोज आ रही है 3, ठीक है। अब ठेकेदार ने क्या किया, उसे रेट देते उसे देखा जी मेरा 10,000 टोटल खर्चा आ रहा है, और उसने कहा जी 20 ज़रब 10 फुट यानी एरिया 200 स्क्वायर फीट बन रहा है, उसे तकसीम किया और उसने कहा जी मेरा तो 50 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट कर रहा है, और उसे ये रेट दे दिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके जेर में ये था कि ये विंडोज जो है ये माइनस नहीं करूंगा बल्कि पूरी पैमाइश लूंगा, ठीक है। और इसी तरह लेकिन एग्रीमेंट के अंदर ये चीज हमने मेंशन नहीं की। अब कल काम हो चुका है, अब जब पेमेंट करने का वक्त आया तो ओनर ये कह रहा है कि भाई जो विंडोज होगी ये माइनस होगी, इस जगह तो चुनाई हुई नहीं है, लिहाजा ये आपको पे नहीं करेंगे। अब एग्रीमेंट में ये चीज ना लिखने में क्या होगा, इस पर मसला बनेगा। अब अगर ये विंडोज माइनस कर देगा 164 स्क्वायर फीट बन रहे, 164 स्क्वायर फीट के हिसाब से जब 50 रुपये रेट करेगा तो 8200, अगर 10,000 खर्चा रहा उसके मतलब इसमें किसका लॉस हो रहा है, इसमें कंट्रैक्टर का लॉस हो रहा है, ठीक है। यही चीज कि कंट्रैक्टर ने जो रेट दिया था या सब कंट्रैक्टर ने जो रेट दिया था वो था उसने विंडोज माइनस करके 164 के ऊपर डिवाइड करके उसे रेट दिया, ठीक है। अब क्लाइंट कल जब पेमेंट करने का वक्त आ रहा है तो वो क्लाइंट से पेमेंट पूरी ले रहे हैं, विंडोज डिडक्ट नहीं करवा रहा, तो उसमें किसका नुकसान हो, उसमें क्लाइंट का, ये जो ऑनर होगा जिसका काम हो रहा होगा उसका नुकसान होगा इसमें। तो इसलिए जो है ये पॉइंट हर हाल में हम ज़हन में रखें कि हम जो है वो डिडक्शन में लिखे कि आपने कटौती करनी है ये नहीं करनी, ठीक है। तीसरी चीज दोस्तों डिडक्शन टाइप्स आ जाते, इस पर आज ये बहुत ही पॉइंट है। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाले वाल तो समझ आ रही थी, बड़ी बड़ी विंडोज है माइनस हो, ये जो है बता कहते हैं ठीक है जी चीज सामने नजर आ रही है माइनस होनी चाहिए। अच्छा, इस तरह के एग्जॉस्ट और ये भी जो फुट के ऊपर तो माइनस हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे इस तरह के जो होल वगैरह होते हैं, ठीक है, कहीं डक्ट वगैरह बनानी होती है, कोई बॉक्स वगैरह रखनी होती है, वहाँ पर चुनाई नहीं होती इस तरह की, लेकिन वो 6 इंच बाई 6 इंच का, 8 बाई 8 इंच का, 9 इंच बाई 9 इंच किस तरह के होल होते हैं। अब क्लाइंट जो कंट्रैक्टर है रेट दे रहा है, जो सब कंट्रैक्टर जो रेट दे रहा है उसके तो माइंड में वो उस तरफ जाते ही नहीं, वो कहते हैं यार ये तो वैसे ही माइनस नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा क्लाइंट मथे लग जाता है कि वो छोटी छोटी चीजों वो पर जब डिडक्शन पे आता है वो कहता है नहीं इसको भी माइनस करो, जब ये माइनस हो रही है ये भी माइनस होगी।
अब मिसाल के तौर पे एक प्लाजे का काम है या बड़े बड़े जो काम बड़ी चालें होती है उसके अंदर इस तरह के हजारों अगर ये होल हो, अब वो माइनस करेंगे तो इसमें ठीक ठाक कॉस्ट नीचे आएगी, ठीक है, उसका रेट जो कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये चीज अब यहाँ पर हम मेंशन करें क्या कि भाई जो डिडक्शन होगी वो मिसाल का ये बात लिख दे कि जो 1 फुट बाई 1 फुट से नीचे वाली या 2 फुट बाई 2 फुट वाली नीचे से, ठीक है, ये डिडक्शन अब इसको इग्नोर करेंगे। जैसे एग्जॉस्ट होल हम कहते हैं जी अब इसकी डिडक्शन ठीक है, लेकिन इस तरह के लिए हम मेंशन कर दें कि भाई 1 फुट बाई 1 फुट या 1 स्क्वायर फुट से नीचे की जो डिडक्शन होगी उसको इग्नोर किया जाएगा। तो ये लाजमी मेंशन करें। हमारा इसी तरह बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वहां पर सिर्फ वो होल जो ड्रिल से किए जाते हैं, सीलिंग के अंदर जो ड्रिल से होल किए जाते हैं, उन्होंने वो उस पे आगे भैया मुझे सारे माइनस कर, तो ठीक ठाक इस पर जो है वो क्लैश हो गया था। अब आ जाती है जी चौथी चीज आ जाती टाइप्स ऑफ ब्रिक मेसनरी के ऊपर, ठीक है, यानी चुनाई की किस्म उसके हिसाब से रेट देना। तो अब देखें जी अगर पर स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट दे तो हमें पता हो कि जैसे 4.5 इंच की वाल है ये जल्दी काम हो जाए, सिंगल मेसनरी है। 2 इंच की वाल में जो डबल चुनाई लग रही होती है, फाउंडेशन में जो है वो 3-3 4-4 रदे लग रही होती है, जिसको आप बात करें, ठीक है, कितनी चौड़ाई में लग रही होती है। तो अब हमें पता हो अगर क्यूबिक फीट के हिसाब से रेट दे फिर तो मसला नहीं है, ज़ाहिर बात है इसका लंबाई चौड़ाई मिटाई, इसकी लंबाई चौड़ाई मिटाई सारी चीज़ इसमें आ जाती है। अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से दे रहे तो फिर आप मेंशन करें कि वो 4.5 इंच की वाल का क्या रेट है, 2 इंच वाली वाल का क्या रेट है, या फुटिंग का क्या रेट, या फिर वो अगर वो रेट सबके लिए एक दे रहा है तो फिर उसको मेंशन करें। जैसे फाउंडेशन में बहुत चौड़ाई होगी तो ये कह सकता है साइड की भैया बड़ी लेके, बल्कि स्टेप को ऊपर से उसका एरिया देख लेंगे, हर स्टेप को ऊपर से एरिया देख लेंगे। तो ये लाजमी जो है ना इसके अंदर मेंशन हो या फिर उसी हिसाब से रेट बनाकर दिया जाए। उसके बाद आ जाते जी मटेरियल अप्रोच की, ठीक है, तो इसमें भी अक्सर जो है वो क्लाइंट और जो कंट्रैक्टर उसके साथ ठीक ठाक मसला बन जाता है। तो अब क्या काम मेंशन, जैसे मिसाल के तौर पर ये अब ये हमारे पास जो है वो एक 4 मंजिला स्टोरी है। अब अगर हम इसके कहते हैं जी तीसरे फ्लोर के ऊपर काम हो रहा है, चौथे फ्लोर के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन रेट जो कंट्रैक्टर ने दिया उसके जेर में ये था कि वहां पर मटेरियल पड़ा होगा, मैंने काम शुरू कर देना, उस हिसाब से उसे 50 पर रेट दे दिया पर स्क्वायर फीट, ठीक है। अब कल क्लाइंट कहता है जी ये तो मटेरियल आपके खाते में चढ़ाना है, ठीक है, तो अब इस पर जो है वो मसला बनेगा क्योंकि इसको चढ़ाते हुए ठीक ठाक लेबर लगेगी। तो अब कंट्रैक्टर भी और क्लाइंट भी ये दोनों इस चीज को लिख ले, या तो फिर जो ऑनर होगा कि वो एग्रीमेंट के अंदर उसको पहले बताए कि मटेरियल भी तुमने ऊपर चढ़ाना है उसके हिसाब से रेट दो, ठीक है, या फिर कंट्रैक्टर ये बात लिख दे कि भाई जो मटेरियल होगा वो हमें मौके पर पहुंचा कर दिया जाएगा, उसका रेट 50 रुपए स्क्वायर फीट। तो ये चीज़ आरएल में मेंशन कर दीजिए। तो उसके बाद ये क्यूरी की बात करें तराई की, तो ये चीज़ भी हमारे पास हो, इसमें हम लिखे कि ये जो तराई करना ये कंट्रैक्टर के खाते में है या नहीं है, या फिर ये जो ऑनर होगा उसकी जिम्मेदारी होगी वो अपनी लेबर लगाकर करे, तो ये चीज़ भी मेंशन कर की जाए, ठीक है। उसके बाद ये डैमेज मटेरियल वेस्टेज, तो ये भी चीज़ कि अब जैसे मिसाल के तौर पे कंट्रैक्टर या किसी जगह पे रेनोवेशन का काम हो रहा है, तोड़ फोड़ करके उसके अंदर जो अल्ट्रेशन करनी होती है, अब इस जगह पहले से टाइल वगैरह लगी होती है, बहुत सारी कीमती चीज़ें होती है, तो अब कंट्रैक्टर को पता है यहाँ पर काम करते हुए डैमेज होगी, चीज़ें टूट फूट होगी, तो वो उसमें लिख दे कि भाई अगर ये जो चीज़ें होगी ये काम करने के दौरान जो है वो इस तरह के मसाइल होगी, तो लिहाजा आपको पहले से आगाह करें, एग्रीमेंट के अंदर लिख दे। या फिर ऐसा होगा कि जो ओनर होगा वो फिर लिखे कि भाई इन चीज़ों को जो है ना आपने वापस इस तरह में देना है, ठीक है, ताकि वो उस हिसाब से फिर कंट्रैक्टर जो है वो रेट भी दे और अपनी अरेंजमेंट भी कर ले। दूसरा इसी तरह मटीरियल की बात करें तो ये एग्रीमेंट के अंदर ओनर लिखवा सकता है कि जो मटीरियल होगा इसकी जो है वो एहतियात करना ये कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी। अब जैसे ऐसा नहीं है कि सीमेंट पड़ा हुआ है, पानी लगा और 6-6 10-10 बैग जो है वो ख़राब हो चुके, 100 बैग ख़राब कर चुके, तो अब वो लिख देगा अगर इस तरह की कुछ चीज़ होगी तो वो आप जो है वो कंट्रैक्टर्स की जो पेमेंट होगी उसके अंदर से कटौती करेंगे। और इसी तरह दोस्तों पेमेंट शेड्यूल जो है ना ये भी अब लाजमी तय करें कि उसमें कितनी जब काम मिलेगा तो एडवांस पेमेंट कितनी होगी। इसी तरह जो बिल बनेगी वो एज पर साइड एक्चुअल बिल में फीता मारेंगे उसके हिसाब से होगी। तीसरा ये चीज़ लाजमी लिखे कि कंट्रैक्टर जो रेट दे रहा है तो उसमें लिख दे कि भाई इसमें कोई किसी किस्म का टैक्स शामिल नहीं है, या फिर क्लाइंट से पूछे अगर कोई टैक्स वगैरह अक्सर बड़ी फर्म के साथ काम करते तो कोई टैक्स वगैरह होते तो वो पूछ ले, फिर अपना जो असल रेट हो उसके ऊपर टैक्स का रेट ऐड करके फिर वो दिया जाए, ठीक है, ये एग्रीमेंट के अंदर लाजमी हो। उसके बाद ये मिसलीनियस पे आ जाते तो ये 4-5 चीज़ें इनको बहुत अच्छी तरह से रखें। तो इसमें जो है वो अकोमोडेशन आ जाएगी, ठीक है। अब कंट्रैक्टर रेट दे रहा है तो उसे पता है किस जगह पर साइट है, वहाँ पर क्या सूरत हाल होगी, वहाँ पर अगर लेबर लेके जा रही है उसकी रिहाइश का भी करना, अब उसको पता हो या तो रिहाइश को खुद कर हिसाब से रेट दे, या फिर कंट्रैक्टर अगर क्लाइंट अगर हमें रिहाइश दे रहा है तो वो फिर उस हिसाब से उस पर मेंशन हो जाए, ठीक है। ऐसे स्काफ होल्डिंग वर्क की जब
सब कंट्रैक्टर होते हैं वो मेन कंट्रैक्टर से काम लेते हैं, तो वहाँ पर उनके पहले से मशीनरी वगैरह फोल्डिंग वगैरह पड़ी होती है, बहुत सी चीज़ें होती है। तो ये चीज़ मेंशन या तो कंट्रैक्टर अपनी लेकर, सब कंट्रैक्टर अपनी फोल्डिंग लेकर आएगा या फिर ये क्लाइंट की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। इसी तरह उसके बाद करते हैं जी वाटर सप्लाई की। अब देखें जी, काम करने के दौरान कंट्रैक्टर काम बंदे लेकर आ गया, अब पता लगा वहाँ पर साइड पर पानी का मसला, पानी आ ही नहीं है, तराई करने की ईंटों की तराई का पानी नहीं है, ठीक है। अब इस तरह के जो इश्यूज हो गए तो वहाँ पर अब लिखे कि ये पानी वगैरह जो है वो जो क्लाइंट की जिम्मेदारी होगी, ठीक है। या ऐसे क्लाइंट लिख सकता है यार कि ये पानी यावत पानी की ये चीज़ भी अरेंजमेंट आपने कर रही है। अब ये चीज़ लिखी होगी तो कल इसमें इंशाल्लाह किसी किस्म का हमें मसला नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे बिजली की बात करें तो जिस जगह पर काम हो रहा है वहाँ पर बिजली की सप्लाई ये किसके जिम्मे है, ठीक है। क्लाइंट ये जिम्मेदार होगा भाई कि ये वहाँ पर जो वाटर सप्लाई दे, इलेक्ट्रिक की सप्लाई वहाँ पर दे ताकि वहाँ पर काम चल सके, ठीक है। मोटर वगैरह के लिए, ऐसे रहायश में जो भी बिजली वगैरह की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे जी। अब ये जो 4-5 चीज़ें मैंने आपको शेयर किया, रहायश होगी, सप्लाई बिजली की होगी, पानी का इंतजाम वगैरह, फोल्डिंग वगैरह, तो ये आपको पता होगी ये क्लाइंट की जिम्मेदारी है या फिर कंट्रैक्टर की जिम्मेदारी, तो ये एग्रीमेंट के अंदर लाजमी लिखा जाए। तो दोस्तों इस तरह ये जो है 9 पॉइंट्स ये है वो, अब ये हमने क्या करना चाहिए, तो हम सादा कागज़ ले ले, कोई एग्रीमेंट कर ले, प्रॉपर तरीके से बना ले, चाहे इंग्लिश में नहीं लिख सकते उर्दू में लिखे, लेकिन लाजमी लिखे, ठीक है। ये तहरीर अल्लाह का हुक्म है और यकीन मानिए इस हुक्म के पूरा करने में खैर ही खैर, और कल किसी को इसका इंशाल्लाह आपके जो क्लाइंट और कंट्रैक्टर के दरमियान किसी को दरवाजा खड़ा नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।